like as directory manipulation, file manipulation, process manipulation. And all these commands are like a scheduling algorithm. means जो भी आप टोटल सिलेबस में जो पढ़ रहे हो वो सारे जो मैनेजमेंट्स है ना, ऑल दिस टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट हमें प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करके देख रहे हैं हम। तो यहाँ पे फाइल और डायरेक्टरी मैनेजमेंट का एक प्रैक्टिकल जो है वो कमांड से यहाँ पे आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट पेज। okay, just wait. The first command to listing of files and folder is the ls command. ls command is used to listing of files and folders. एंड इफ यू आप ls के साथ अगर ऑप्शन देते हो ls माइनस ए, ls माइनस डी, ls माइनस आई, तो अलग अलग उसके आंसर ऑप्शंस के साथ आपके आउटपुट प्रिंट होगा। ls माइनस ए लिस्ट ऑफ ऑल फाइल्स इंक्लूडिंग हिडन फाइल्स। तो यहाँ पे सारे फाइल्स आउटपुट में डिस्प्ले होते हैं विद द हिडन फाइल्स आल्सो। और हिडन फाइल्स जो है वो वहाँ पे उसके अलग अलग कलर्स भी रहते हैं, ग्रीन कलर रहता है, ब्लू कलर रहता है। तो डॉट से स्टार्ट होने वाले हिडन फाइल्स होते हैं। देन डायरेक्टरीज स्टार से स्टार्ट होने वाले सारे डायरेक्टरीज होते हैं। ls माइनस आई अगर किया तो इंडेक्स नंबर इज नथिंग बट ए यूनिक नंबर असाइन टू एवरी फाइल। तो वो इंडेक्स नंबर मतलब यूनिक नंबर। तो हर फाइल का एक यूनिक नंबर होता है, वो फाइल को आप ऑटोमेटिकली ऑपरेटिंग सिस्टम असाइन करता है। तो सबसे पहले ls कमांड से पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि कैट फाइल कैसे क्रिएट करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कमांड है डायरेक्टली आप राइट क्लिक करके मेनू में जाके भी क्रिएट न्यू फाइल कर सकते हो, लेकिन हमें बाय कमांड अगर करना है तो उसके लिए कैट कमांड यूज करते हैं। तो पहले हम कैट कमांड से एक फाइल प्रिपेयर करेंगे और उसके बाद ls माइनस एल से उसके फाइल्स और फोल्डर्स देखेंगे। नेक्स्ट पेज देखते हैं पहले। देखो rm कमांड इज यूज टू रिमूव द फाइल। mv इट इज यूज टू मूव अ फाइल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। सारे कमांड अभी मैं एक एक करके बताऊंगी आपको। rm फाइल डिलीट का अगर करना है आपको, इफ यू वांट टू डिलीट एनी फाइल देन यूज rm कमांड। इफ यू वांट टू कॉपी मतलब जैसे मूव कमांड क्या करता है, एक फाइल के कंटेंट सेम एज दूसरे फाइल में कॉपी पेस्ट करता है और फाइल मूव होती है। यहाँ पे मूव और कॉपी में डिफरेंस ये है कि जब आप एक फाइल के कंटेंट दूसरे फाइल में मूव करते हो ना, तो जो पहला वाला फाइल वो डिलीट हो जाता है और सिर्फ सेकंड वाला फाइल एग्जिस्ट रहता है। लेकिन कॉपी कमांड में हम फर्स्ट फाइल के कंटेंट सेकंड फाइल में जब कॉपी करते तो फर्स्ट फाइल और सेकंड फाइल मतलब सोर्स एंड डेस्टिनेशन दोनों फाइल एग्जिस्ट रहते हैं। ये डिफरेंस है कॉपी कमांड एंड मूव कमांड में। तो फिर से एक और बार बता रही हूँ कि जब आप कॉपी और मूव कमांड में डिफरेंस ये है कि मूव में भी फर्स्ट कॉपी के कंटेंट सेकंड कॉपी में जाते हैं, कॉपी में भी फर्स्ट फाइल के कंटेंट हम सेकंड फाइल में डालते हैं, लेकिन मूव कमांड में फर्स्ट फाइल डिलीट हो जाता है आफ्टर द कंटेंट्स आर मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, बट इन कॉपी द कंटेंट ऑफ बोथ फाइल्स आर एग्जिस्ट। आप बोल सकते हो कि दोनों फाइल एग्जिस्ट होते हैं, पहला फाइल डिलीट नहीं होता है। ओके, तो एक mv कमांड करके देखेंगे, उसके बाद ls कमांड करके देखेंगे, rm कमांड करेंगे। नेक्स्ट पेज। देन cp कमांड एक होता है। देखो cp कमांड मैंने अभी आपको बताया कि cp कमांड इज यूज टू कॉपी द कंटेंट ऑफ वन फाइल इनटू अनदर। तो सोर्स फाइल के कंटेंट डेस्टिनेशन फाइल में कॉपी होते हैं। देन ls command, ls is a listing of files and folders. Okay, then join command एक है। join command it is used for joining lines of two files on the basis of common field। अगर आपको दो अलग अलग फाइल है और उसके जो फील्ड है आपको कंबाइनली प्रिंट करवाने हैं, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, ज्वाइन कमांड देना है आपको। देन उसके बाद ऑप्शन देना है आपको फील्ड सेपरेटर या फिर स्पेसिफाई द कॉलम। तो कॉलम स्पेसिफाई करोगे तो -o देना है। और -o के बाद कॉलम नंबर देना पड़ेगा आपको 1 2 या जो भी है। अभी यहाँ पे नीचे देखोगे आप एक एग्जांपल दिया है कि पहले एक फाइल क्रिएट किया है और फाइल क्रिएशन का कमांड कौन सा है, कैट।
तो कैट ग्रेटर देन साइन देके एक स्टूडेंट वन का पहले एक फाइल क्रिएट किया था, उसमें ये वाले कंटेंट डाले अजय विजय सुजीत 1990 92 91। ओके। और दूसरा फाइल क्रिएट किया स्टूडेंट टू का, जिसमें सिर्फ उसके मार्क्स डाले हैं। तो 50 62 एंड 70। तो हमें क्या करना है, स्टूडेंट वन एंड स्टूडेंट टू में एक कॉमन डेटा है स्टूडेंट नेम अजय विजय और सुजीत। तो ऑन द बेसिस ऑफ द सेम नेम हमें क्या करना है, उनके कंटेंट्स को हमें कंबाइन करना है, ज्वाइन करना है। ओके। तो फिर से तो ये वाला कमांड करना है। हम्म, तो पहले अभी हम यूनिक्स में एक एक कमांड करते जाते हैं, फिर बैक टू मैनुअल में आएंगे और जो कमांड रिमेनिंग रहेगा फिर से रन करेंगे। पहले फाइल क्रिएट करते हैं। अभी यूनिक्स स्टार्ट करो। ठीक है, तो पहले हम फाइल क्रिएट करेंगे। ओके। फॉन्ट बढ़ाना है थोड़ा सा। विजिबल है सभी को? ऑल ऑफ यू प्लीज रिप्लाई, आपको स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। तो सबसे ओके, देन फर्स्ट हम फाइल क्रिएट करते हैं। फाइल कैसे क्रिएट होता है, कैट लिखना है CAT। प्लीज रिमेनिंग स्टूडेंट प्लीज नोट डाउन इफ यू हैव एनी बुक और पेपर, क्या क्या कमांड है, मतलब कैसे करने हैं आपको स्टेप्स। तो भी अगर एक बार लिख लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। मैनुअल पढ़ के नहीं समझ में आता है, प्रैक्टिकली जैसे मैं 1 बाय 1 बताती जा रही हूँ ना, तो आपके पास अगर यूनिक्स रहेगा तो वैसे आपको वो करते आएगा। नोट डाउन करके रखा तो आप कभी भी उसको परफॉर्म कर सकते हो। फर्स्ट राइट डाउन कैट कमांड, देन स्पेस ग्रेटर देन साइन एंड फाइल नेम। स्पेस देके फाइल नेम देना है कोई भी। आप स्टूडेंट वन दे दो, स्टूडेंट टू दे दो, ABC कोई भी एक नाम दे दो, एंटर करना है। ओके। अभी यहाँ पे कैट ग्रेटर देन साइन स्टूडेंट जब हमने दिया तो एक फाइल स्टूडेंट वन नाम का अभी आपका क्रिएट होगा। उसमें हमें कुछ कंटेंट ऐड करने हैं सपोज। तो उसमें कुछ कंटेंट स्टूडेंट के नाम ऐड करो, 2-3 स्टूडेंट के नाम लिखो। आदित्य, कल्पक, विशाल। ओके। एंड फॉर सेविंग ऑफ अ फाइल क्या यूज करते हैं, Ctrl Z। Ctrl Z प्रेस करोगे तो आपका एक फाइल अभी क्रिएट हो चुका है। कौन सा फाइल क्रिएट हुआ, स्टूडेंट वन का। अभी स्टूडेंट वन के कंटेंट्स अगर आपको देखने हैं कि उसके पहले हमें चेक करना है कि वो फाइल क्रिएट हुआ कि नहीं, तो ls कमांड टाइप करेंगे हम। ls कमांड में इस यूनिक्स में जितने फोल्डर्स है, जितने फाइल्स है वो डिस्प्ले हो रहे हैं, और ब्लू कलर के सारे वो डायरेक्टरीज है, और जो ओनली एक कलर का है, जो व्हाइट कलर का जो है ना, वो फाइल है। ओके। तो स्टूडेंट वन नाम का फाइल हमारा क्रिएट हो चुका है। अभी ls स्पेस -l लिखो, ls स्पेस -l। ओके, एंटर। तो यहाँ पे देखो, अभी ये वाला आप अच्छे से आपको ध्यान देना है 2 मिनट, कि जो भी फाइल्स है वो फाइल्स के पहले है ना DRWXR ऐसे कुछ तो भी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या रहता है, D फॉर द डायरेक्टरी। और हर फाइल जो रहता है, हर फाइल्स और फोल्डर्स जो है उसके परमिशन 3 पार्ट्स में डिवाइड रहते हैं। पहला वाला परमिशन जो रहता है रीड राइट एग्जीक्यूट, वो ओनर को दिया जाता है। सेकेंड वाला जो परमिशन है रीड राइट एग्जीक्यूट, वो ग्रुप ओनर को दिया जाता है, ग्रुप को दिया जाता है। और थर्ड वाला जो दिया जाता है वो अदर यूजर्स को दिया जाता है, रीड राइट एग्जीक्यूट। तो ऐसे 3 बार उसके परमिशंस लिखे रहते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट वन का अगर हम देखेंगे तो स्टूडेंट वन के सामने D एब्सेंट है। D एब्सेंट इसका मतलब क्या है, स्टूडेंट वन इज नॉट अ डायरेक्टरी। ओके। तो ये सिंपल फाइल है, इसलिए वहां से D एब्सेंट है।
उसके बाद फर्स्ट ग्रुप में RW प्रेजेंट है और डैश प्रेजेंट है, मतलब ओनर को रीड और राइट दोनों की परमिशन है। देन सेकेंड ग्रुप में क्या है, सेकेंड ग्रुप में रीड एंड राइट। तो सेकेंड ग्रुप को भी रीड राइट का परमिशन है। और थर्ड ग्रुप अदर यूजर जो है उसको सिर्फ रीड का परमिशन है, राइटिंग का परमिशन नहीं है। तो ये बाय डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम ने दिए हुए परमिशन से इस परमिशन को यूजर चेंज कर सकता है विद द हेल्प ऑफ chmod कमांड। ओके, तो chmod कमांड देके अगर मुझे तीनों ग्रुप को ऑल परमिशंस देने हैं, ऑल परमिशंस देने लाइक अभी देखो ये आज फाइल क्रिएट किया था तो उसका ओनर आ रहा है, उसका मॉडिफायर कौन है वो आ रहा है, उसका डेट आ रहा है और उसकी साइज आ रही है कितने साइज का है। बाय डिफॉल्ट एक डायरेक्टरी क्रिएट होता है ना, तो हर डायरेक्टरी को 4096 बाइट्स इतना मेमोरी अलोकेट बाय डिफॉल्ट हर डायरेक्टरी को दिया जाता है। लेकिन फाइल जब क्रिएट होता है तो जितने कंटेंट स्टोर किए उतने ही फाइल की साइज बढ़ती जाती है। ओके, तो यहाँ पे अगर मुझे उसके परमिशंस चेंज करने हैं तो उसके लिए कमांड टाइप करो chmod chmod स्पेस 777 3 times 7 स्पेस student1 एंटर। अभी 7 का मतलब क्या रहता है, 7 का मतलब ये रहता है रीड राइट और एग्जीक्यूट, हर एक परमिशन के लिए एक नंबर है। और रीड के लिए 4 है, राइट के लिए 3 है, एग्जीक्यूशन के लिए सॉरी 2 4 एंड 1, इस तरह से कोई तो भी परमिशन है वो 2 4 1 है। तो 4 + 2 + 1, 4 रीडिंग का, 2 राइटिंग का, +1 एग्जीक्यूशन का, तो 4 + 2 6 एंड 6 + 1 7। तो अगर मैंने 7 दिया तो इसका मतलब क्या है कि तीनों के तीनों ग्रुप को रीड राइट एग्जीक्यूशन का परमिशन मिल जाएगा। अभी आप ls-l फिर से कमांड रन करो। अभी यहाँ पे student1 के परमिशन चेंज हो गए, वो ग्रीन कलर में आ गया। जैसे ही अभी किसी भी फाइल के आप बाय डिफॉल्ट परमिशन चेंज करोगे तो उसका कलर चेंज हो जाता है। अभी यहाँ पे मैंने 3 times 7 दिया था, 3 times 7 का मतलब है रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट। तो वहाँ पे 3 बार रीड राइट एग्जीक्यूट दिख रहा है। जो वाला नंबर जो रीड राइट एग्जीक्यूट का जो वर्ड वहाँ से एब्सेंट है, जो कैरेक्टर वहाँ से एब्सेंट है, वो वाली परमिशन वहाँ पे उस फाइल को नहीं होती है। और जो RWX प्रेजेंट रहता है इसका मतलब है उसको रीडिंग राइटिंग और एग्जीक्यूशन तीनों परमिशन वहाँ पे प्रेजेंट रहती है। अभी CP कमांड यूज करेंगे, CP स्पेस student1 स्पेस student2। अभी student2 नाम का फाइल नहीं था, लेकिन जब हम CP कमांड देंगे ना तो अपने आप student2 नाम का फाइल भी क्रिएट होगा और उसमें student1 के कंटेंट्स कॉपी भी होंगे। एंटर करो। अभी CAT स्पेस student2। अगर किसी फाइल के कंटेंट आपको देखने हैं ना तो CAT कमांड, सिर्फ CAT देना है। CAT अगर दिया तो उसके कंटेंट व्यू होते हैं, और CAT ग्रेटर देन साइन अगर दिया तो वो फाइल क्रिएट होता है, अपेंड होता है, उसमें कंटेंट लिखते जाते हैं। एंटर। सेम कंटेंट्स कॉपी हुए student2 में। ठीक है, अभी मूव कमांड देखते हैं। MV स्पेस student2 स्पेस student3। अभी हमें दोनों का डिफरेंस समझना था इसलिए मैंने वही किया। अभी student1 के कंटेंट ऑलरेडी student2 में आ चुके हैं। अभी हमें student2 के कंटेंट किस में डालने हैं, student3 में डालने हैं। एंटर करो। देन ls-l करो। अभी ls-l करने के बाद अगर आपने एक चीज नोट डाउन की होगी तो student2 जो क्रिएट हुआ था ना वो वहां से डिलीट हो चुका। मैंने ऑलरेडी उसको क्रिएट किया था, मतलब CP कमांड के टाइम पे आपका student1 से student2 वाला जो फाइल है वो क्रिएट हुआ था। student2 के कंटेंट हमने student3 में डाले और उसके बाद MV कमांड जब रन किया तो MV कमांड के बाद क्या हुआ, वो वाला फाइल डिलीट हो गया। अगर आपको फिर से चेक करना है तो CP कमांड फिर से एक और बार यूज करो। CP student3 स्पेस student4।
ओके, एंटर। नाउ ls माइनस एल। ठीक है, अभी देखो स्टूडेंट 3, 4 और 1 तीनों फाइल प्रेजेंट है हमारे पास। आपको स्टूडेंट 4 के कंटेंट अगर देखने हैं तो सी ए टी स्पेस स्टूडेंट 4, एंटर। ठीक है, वही कमांड थे। अभी इसमें से आपने एक और कमांड देखा, रिमूव करने का फाइल। हाँ, तो फाइल अगर रिमूव करना है तो उसके लिए कमांड है rm कमांड। rm स्पेस कौन सा प्रोग्राम डिलीट करते हैं, फाइल नंबर 4 डिलीट करते हैं, स्टूडेंट 4, एंटर। नाउ सी ls माइनस एल कमांड करके चेक करो, डिलीट हो गया। ठीक है। तो ये है डिफरेंस सीपी और मूव कमांड का। सीपी मूव कमांड बताया आपको, कैट कमांड बताया, ls माइनस एल कमांड बताया। बैक टू द मैन्युअल जाते हैं, ज्वाइन कमांड रह गया है शायद। ज्वाइन कमांड करेंगे। ज्वाइन कमांड के लिए दो फाइल हमें क्रिएट करनी पड़ेंगी जिसके कुछ डेटा कॉमन रहेंगे। तो कॉमन डेटा के लिए पहले एक सी ए टी स्टूडेंट 1 एक क्रिएट करते हैं, दो अलग फाइल क्रिएट करते हैं। और ज्वाइन कमांड का सिंटैक्स देख लो। ज्वाइन जब हम करते हैं ना, तो ज्वाइन माइनस टी, कोलन नहीं दिया ना, देखो अभी इसका आउटपुट क्या है, अजय विजय सुजीत। अभी ज्वाइन के बाद माइनस टी दिया है, माइनस टी मतलब फील्ड सेपरेटर, फील्ड को अलग अलग आपको प्रिंट करना है इसके लिए। तो यहाँ पे जो कोलन दिया है, कोलन अगर ऑप्शनल है, नहीं दिया तो आपका डायरेक्टली अजय के बाद वो फील्ड सेपरेटर, मतलब आपको उसके उनके बीच में जो स्पेसिंग है या फिर उनके बीच में जो डिफरेंस है वो पॉइंट आउट करने के लिए वहाँ पे दो कोलन दिए। आपको जो देना है ना कैरेक्टर, आप दे सकते हो। तो पहले दो फाइल क्रिएट करने पड़ेंगे हमें, और फिर स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 को ज्वाइन करना पड़ेगा। फर्स्ट क्रिएट वन फाइल, सी ए टी स्टूडेंट एस टी डी 1, एंटर। ओके, सॉरी, सी ए टी ग्रेटर देन साइन एंड एस टी डी 1। अभी इसमें अजय विजय सुजीत ऐड करो, और ईयर भी ऐड करो, 1990, 1992, रैंडमली कोई भी डेटा ले लो आप। ओके, देन कंट्रोल जेड से फाइल को सेव करो। देन कैट ग्रेटर देन साइन std2। ऊपर विजय लिखना चाहिए था, अजय विजय। अजय विजय सुजीत, अभी उनके क्या थे, मार्क्स थे, रैंडमली मार्क्स डाल दो कोई भी। ओके, मार्क्स भी डाल दिए, और इसको कंट्रोल जेड से फाइल को सेव करना है। फाइल सेव होने के बाद हमें ज्वाइन कमांड यूज करना है अभी। हाँ, आपको फाइल अगर देखनी है तो एक बार देख सकते हो आप, सी ए टी std1 करो, सी ए टी ये पहला फाइल है, और सी ए टी std2। ठीक है, अभी ये दोनों फाइल को ज्वाइन करना है। ज्वाइन स्पेस माइनस टी, डबल कोट में लिखो कोलन, स्पेस std1 std2, एंटर। नॉट सॉर्टेड। अच्छा, ये वाला जो ये वाला जो प्रॉब्लम आ रहा है ना, ये जो है ना उनके बीच में जो लाइन स्पेसिंग है ना,
उसकी वजह से आ रहा है। लाइन स्पेसिंग का मतलब क्या है, अजय विजय सुजीत के बाद जो हमने स्पेस देके जो नंबर्स डाले ना, उसकी वजह से वो प्रॉब्लम आ रहा है। मैनुअल पे जाओ, 1 मिनट। उनका जो स्पेसिंग है ना वो इक्वल रखना पड़ेगा, तब तब जाके होगा वो। मतलब अजय के बाद जो स्पेस है ना, अजय वगैरह वो सारा जो है वो सभी एक कॉलम के बाद जो स्पेस है ना वो अच्छे से रखना पड़ेगा। मतलब स्पेस मेंटेन करना पड़ेगा, एक ही लाइन में सभी दिखने चाहिए, तब होगा। अ, सिर्फ ज्वाइन देके देखो, ज्वाइन STD1 STD2 हो रहा है क्या। एंटर। हो गया। फील्ड सेपरेटर का प्रॉब्लम क्या आ रहा था, उसका स्पेसिंग। स्पेसिंग जो था ना, वो जब आप कॉलम वाइज जब लिखते हो ना, ज्वाइन के लिए टेबुलर फॉर्म में डेटा होना चाहिए। टेबुलर मतलब कॉलम वाइज, रो वाइज। तो जब कॉलम बनते हैं ना, तो कॉलम में हर जो कॉलम आप बनाओगे वो कॉलम में स्पेसिंग सेम होना चाहिए। अभी यहाँ पे देखो 1990 थोड़ा सा अंदर जा रहा है, 1992 थोड़ा सा बाहर आ रहा है। तो विजय सुजीत का स्पेलिंग 5 कैरेक्टर का है, अजय का 4 कैरेक्टर है। तो एक सिंगल कैरेक्टर के स्पेसिंग से भी वो कॉलम जो है वो हिल रहा है। तो उसकी वजह से वो ज्वाइन नहीं हो पा रहा था। तो जब आप ये कमांड रन करोगे ना, तो स्पेस मेंटेन करना और बराबर सारे कैरेक्टर एक ही लाइन में आएंगे, तब जाके उनके बीच में ज्वाइन होगा। नेक्स्ट कमांड स्प्लिट कमांड है शायद, देखते हैं। मैनुअल में देखते हैं अभी। स्प्लिट स्प्लिट it is used to split the large file into smaller files. And default size is 1000 line per file. आपको क्या करना है कि एक बहुत बड़ी जो फाइल है उसको अगर आपको स्मॉलर नंबर ऑफ पार्ट्स में अगर डिवाइड करना है, तो उस टाइम पे हम ये वाला कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। लाइक एज जैसे एक एग्जांपल भी दिया है कि स्प्लिट -100 स्टूडेंट। -100 का मतलब क्या है कि स्टूडेंट नाम के जो पहले 100 लाइन है उसकी अलग से एक फाइल बनाओ। देन 100 लाइन की जो है अलग से फाइल बनाओ। तो उसको आप अलग अलग टैग नेम भी दे सकते हो। टैग नेम मतलब क्या है कि पहले वाले जो फाइल है उसको A1 A2 A3 फॉर एग्जाम्पल, इस तरह से आप उसके नाम दे सकते हो। तो वही यहाँ पे दिया है एक कि आपको बहुत बड़ा फाइल होना चाहिए, तब जाके वो स्प्लिट हो पाएगा, तब जाके इसका आंसर हम लिख पाएंगे। तो ये लास्ट में देखेंगे। नहीं भी किया तो भी आपको ये समझ में आ जाएगा कि स्प्लिट कमांड से क्या होता है। द लार्जर फाइल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर फाइल्स। एंड उसके लिए हमें क्या करना है, माइनस करके एक नंबर देना पड़ेगा थोड़ा सा छोटा। उसमें उतने लाइंस होने चाहिए, उस फाइल में उतने 50 100 200 उतने लाइंस होने चाहिए, तभी जाके उसको वो अलग अलग फाइल में स्प्लिट करेगा। हम्म, उसको टाइम लगेगा ये टाइप करने के लिए। नेक्स्ट देखो, CAT कमांड बताया था मैंने अभी आपको। CAT कमांड बताया मैंने अभी कि इट इज यूज टू डिस्प्ले द कंटेंट। तो CAT ग्रेटर देन साइन जो है वो फाइल क्रिएशन के लिए यूज होता है। एंड उसके बाद उसको उसके कंटेंट अगर हमें दिखने हैं तो कैट एंड उस फाइल का नाम देना है आपको। फाइल के नाम देने के बाद उसके कंटेंट डिस्प्ले होते हैं। अगर आपको एक से ज़्यादा फाइल आपको डिस्प्ले करने हैं तो उसके बाद आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल में आप ऐसे दे सकते हो CAT list1.txt list2.txt। बाय डिफॉल्ट जो आप फाइल बना रहे हो ना, हर फाइल का एक्सटेंशन .txt है। देन हेडर फाइल, सॉरी हेड कमांड क्या होता है, आपने 10 लाइन का एक फाइल बनाया है, 20 लाइन का एक फाइल बनाया है, उसके टॉप के आपको 2 लाइन्स प्रिंट करने हैं, टॉप के मुझे 5 लाइन्स प्रिंट करने हैं। हेड मतलब टॉप से लेके स्टार्टिंग के 5 लाइन्स। तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, हेड -n फाइल नेम। तो स्टूडेंट नाम का एक फाइल है मेरे पास, मुझे उसके स्टार्टिंग के 2 लाइन्स प्रिंट करने हैं, 5 करने हैं। तो हेड -2 -5 एंड फाइल नेम देना है।
यहाँ पे 20 लाइन्स प्रिंट करने के लिए हेड -20 और स्टूडेंट दिया है, और टेल कमांड उसका उल्टा है कि जो भी आपने फाइल बनाया उसके लास्ट वाले 20 लाइन्स प्रिंट करने हैं आपको, या फिर बॉटम वाले 10 लाइन्स प्रिंट करने, तो उस टाइम पे हम ये दे सकते हैं टेल -20 और स्टूडेंट। बाय डिफॉल्ट अगर आपने कोई नंबर नहीं दिया तो वो 10 लाइन्स कंसिडर करता है बाय डिफॉल्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। और एक और कमांड है टच कमांड। टच कमांड इज आल्सो यूज फॉर क्रिएशन ऑफ अ फाइल। फाइल क्रिएट करने के लिए टच कमांड यूज होता है। यहाँ पे एक एम्प्टी फाइल क्रिएट होती है। आप कैट से फाइल क्रिएट करते हो ना, तो कैट ग्रेटर देन साइन देने के बाद आपका फाइल क्रिएट होता है, और उसी टाइम पे आप उसके कंटेंट अपेंड करते हो, उसी टाइम पे उसके कंटेंट आप लिखते हो। लेकिन टच और फाइल नेम दिया ना, तो वो सिर्फ ब्लैंक एम्प्टी फाइल क्रिएट करके देता है, वहाँ पे उस टाइम पे आप कंटेंट ऐड नहीं कर सकते। आप बाद में कैट कमांड डाल के उसमें कंटेंट राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये वाला जो है ना, ये पाइप वाला कंसेप्ट है। रीडायरेक्टिंग बोलते हैं उसको। रीडायरेक्टिंग कैसे रहता है कि एक कैट कमांड से हमने list1.txt और list2.txt, उसके बाद ग्रेटर देन साइन देके टू डू नाम का एक फाइल बनाया txt। इन दिस एग्जाम्पल कंटेंट ऑफ फाइल list1 एंड list2 इज सेव टू डू फाइल। जब आपको है ना क्या करना है कि यहाँ पे दो फाइल के कंटेंट एक फाइल में राइट करने हैं, मतलब दो फाइल का आउटपुट जो है वो निकाल के दूसरे फाइल में इनपुट देना है, तो ऐसे वाले कंसेप्ट को रीडायरेक्शन कहते हैं, रीडायरेक्टिंग। अभी ये वाला देखो, इट अपेंड द कंटेंट ऑफ list1 और टू list2 एंड इट ऐड द कंटेंट एट द एंड ऑफ फाइल। जब हम डबल लाइन देते हैं ना, ये भी वही कहता है कि इट अपेंड द कंटेंट ऑफ list1 इनटू द list2। तो ये list1 के कंटेंट जो है list2 के कंटेंट के साथ अपेंड करता है। तो इसमें आप सिर्फ ls कमांड से list2 कमांड अगर चेक करोगे तो उसमें ls1 list1 के कंटेंट ऐड हो जाते हैं। तो ये वाले जो कंसेप्ट है ना, इसको पाइप कमांड भी बोला जाता है। पाइप कमांड का मतलब ये रहता है कि रीडायरेक्ट करना। पाइप मतलब ये रहता है कि दूसरों का आउटपुट लेके नया इनपुट दूसरे फाइल को इनपुट देना। मतलब अभी सपोज मैंने ऊपर वाला एग्जांपल अगर आपने देखा, तो list1 और list2 ये दो अलग फाइल है, तो दोनों फाइल के आउटपुट लेके, मतलब दोनों फाइल के कंटेंट्स लेके वो तीसरे फाइल में लिख रहे हैं। मतलब टेक द आउटपुट ऑफ टू फाइल्स एंड पुट इट इनटू द अनदर फाइल, मींस टेक द आउटपुट ऑफ टू फाइल्स एंड इनपुट टू अनदर फाइल। मतलब दूसरी जगह का आउटपुट लेना और उस आउटपुट को एज ए इनपुट अनदर जगह पे यूज करना, उसे पाइप कंसेप्ट कहते हैं, पाइपिंग कंसेप्ट। ओके, तो हम फाइल पे जाते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं अभी। नेक्स्ट अभी देखते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं। फर्स्ट कौन सा कमांड देखना पड़ेगा? कौन सा कमांड करते हैं अभी? कैट हो गया, ज्वाइन हो गया। स्प्लिट कमांड के लिए बहुत बड़ा ये लगेगा हमें। कौन सा रिमेनिंग रहा? रिमेनिंग कौन सा है आदित्य? टच कमांड करना है। ऊपर देखते हैं, और थोड़ा सा ऊपर। हाँ, हेड टेल टच कमांड करना है। और कैट कमांड तो हो गया, कैट कमांड एक्सप्लेन किया मैंने। ओके, स्प्लिट कमांड रहने दो, हेड टेल और टच कमांड करते हैं। यूनिक्स पे जाओ। हेड कमांड HED माइनस कौन सी फाइल के कंटेंट देखते हैं अभी? student2 के देखते हैं। हाँ, std2 के देखते हैं। std2 में भी है कंटेंट हो। माइनस के बाद
नंबर देना पड़ेगा हमें, -2 std2। अभी मैंने हेड का मतलब ये रहता है कि मेरे std2 नाम के फाइल के स्टार्टिंग के 2 लाइन्स हमें प्रिंट करने हैं। एंटर करो। ठीक है, सिर्फ 2 ही लाइन वहां पे प्रिंट हो गए। अभी टेल कमांड उसके उल्टा, बॉटम से लेके 2 कमांड प्रिंट करने हैं। टेल -2 std2। एंटर। ठीक है, अभी बॉटम से जो 2 लाइन थे वो प्रिंट किया। देन टच कमांड क्या करता है, देखो अभी टच और कैट में डिफरेंस ये है कि जब हम कैट और ग्रेटर देन साइन देते हैं ना, तो उसी टाइम पे फाइल क्रिएट करके उसमें कंटेंट अपेंड होते हैं। लेकिन टच कमांड दिया ना, टच कमांड और यहाँ पे std3 लिखो, स्पेस std3। std3 देने के बाद एंटर करो। तो यहाँ पे देखो अभी जब मैंने टच और std3 दिया ना, तो फाइल क्रिएट हुआ, लेकिन एम्प्टी फाइल क्रिएट हुआ उसी टाइम पे, उसके कंटेंट वहाँ पे कॉन्केटिनेट नहीं हुए। जब आपको कंटेंट डालने तो फिर से आपको कैट कमांड देके ही उसमें कंटेंट लिखने पड़ते हैं। ओके, तो आप ls-l से चेक कर सकते हो फाइल क्रिएट हुआ कि नहीं। std3 क्रिएट हुआ ना। उसके कंटेंट आप डायरेक्टली उस फाइल को टेक्स्ट एडिटर में ओपन करके लिख सकते हो। तो ये वाले थे आपका प्रैक्टिकल नंबर 6। प्रैक्टिकल नंबर 6 में और कौन से कमांड रिमेनिंग है? आई थिंक प्रैक्टिकल नंबर 6 इज ओवर। 7 नंबर का प्रैक्टिकल क्या है? शॉर्ट अगर होगा तो एक्सप्लेन कर दूंगी मैं 7 नंबर। आप ये पाइप वाला भी कंसेप्ट कर सकते हो। 7 नंबर एग्जीक्यूट फाइल एंड डायरेक्टरी मैनिपुलेशन कमांड से कौन से कमांड है उसमें? mkdir, cd, rmdir एंड pwd। ओके, और कोई कमांड है 4 को छोड़ के? नहीं। डिफरेंस, कॉमन, dr। नेक्स्ट, ch मोड एक्सप्लेन किया मैंने। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले डायरेक्टरी मैनिपुलेशन की कमांड ले लेते हैं। 4 कमांड ले लेते हैं, बाकी वाले हम नेक्स्ट लेक्चर में या प्रैक्टिकल का जो सेशन होगा उसमें लेंगे। डिफरेंस, कॉमन, उसको थोड़ा टाइम लगेगा। गो टू यूनिक्स प्रैक्टिकल। अगर हमें कोई डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, प्रैक्टिकल नंबर 7 स्टार्ट किया मैंने। अगर हमें कोई डायरेक्टरी क्रिएट करनी है तो mkdir एंड डायरेक्टरी नेम, स्पेस देके डायरेक्टरी नेम आप ABC दे सकते हो। एंटर। जब आपको कोई फोल्डर क्रिएट करना है तो mkdir देना पड़ता है। डायरेक्टरी क्रिएट करना है तो mkdir, और जब फाइल क्रिएट करना है तो कैट ग्रेटर देन साइन और टच कमांड, ये 2 कमांड यूज कर सकते हैं। उसको चेक करना है अभी डायरेक्टरी क्रिएट हुआ कि नहीं, तो ls-l करो। यहाँ पे ABC नाम का देखो, फर्स्ट लाइन पे ये एंट्री हुआ है, ABC नाम का आपका फोल्डर क्रिएट हो चुका है। उसका डेट, टाइम और बाय डिफॉल्ट जो डायरेक्टरी को 4096 बाइट्स का मेमोरी मिलता है वो मिलता है, और उसके परमिशन बाय डिफॉल्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम के रहते हैं वो। ओके, देन mkdir के बाद नेक्स्ट था rm, रिमूव डायरेक्टरी था, वो बाद में करेंगे। pwd करो, pwd। एंटर। pwd का फुल फॉर्म है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। करंटली हम कौन से पाथ में, कौन से फोल्डर के अंदर वर्क कर रहे हैं, तो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी अगर चेक करना है तो होम और आदित्य के अंदर हम वर्क कर रहे हैं। तो pwd का मतलब है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। उसके बाद cd, अभी मुझे चेंज करना है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी चेंज करने के लिए हम कोई फोल्डर पे जा सकते हैं। cd abc करो। एंटर। cd abc का मतलब क्या है? चेंज डायरेक्टरी। मैं करंटली कौन सी डायरेक्टरी में थी, कौन से वर्किंग डायरेक्टरी में थी? होम और आदित्य के अंदर।
और आदित्य के अंदर हमने ऑलरेडी एबीसी नाम का एक फोल्डर बनाया था। मुझे उस फोल्डर के अंदर अभी नए फाइल जो बनाने हैं वो सारे अगर उसके अंदर क्रिएट करने हैं या फिर सारा अगर उसके अंदर वर्क करना है तो मुझे उस फोल्डर पे जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे एबीसी के लिए CD ABC दिया था। तो इसके लिए हमारा पाथ चेंज हो गया। अभी यहाँ पे PWD दोगे आप, PWD एंटर, तो आपका पाथ चेंज हो गया होम आदित्य एबीसी। अभी आप अगर आपने यहाँ पे कमांड दिया कैट ग्रेटर देन साइन std4 या फिर अलग फाइल अगर क्रिएट किया तो वो सारे फाइल्स और फोल्डर जो आप क्रिएट करोगे वो एबीसी फोल्डर के अंदर क्रिएट होंगे। ओके, ऑल द फाइल्स फोल्डर जो भी आप क्रिएट करोगे वो सारे एबीसी के अंदर आपके क्रिएट होने वाले हैं। अभी एबीसी से अगर एग्जिट होना है तो सिर्फ CD लिखो, एंटर। तो हमें बैक टू मेन डायरेक्टरी अगर आना है तो CD लिखना है और एंटर करना है। तो ये था आपका प्रैक्टिकल नंबर 7। और लास्ट में RM कमांड एक करते हैं, RM रिमूव डायरेक्टरी। रिमूव डायरेक्टरी का मतलब ये रहता है कि अगर आपको कोई फोल्डर डिलीट करना है, देखो फाइल डिलीट अगर करना है तो फाइल डिलीट करने के लिए कौन सा कमांड था, RM फाइल था, RM फाइल नेम। अगर कोई फाइल डिलीट करना है, फाइल डिलीट करके देखते हैं हम। अभी std3 डिलीट करो, RM std3 एंटर, ls-l करो। तो यहाँ पे std3 RM कमांड से डिलीट होता है। लेकिन फोल्डर अगर डिलीट करना है ना तो RMDIR रिमूव डायरेक्टरी, फोल्डर नेम लिखो यहाँ पे ABC एंटर। तो यहाँ पे क्या डिलीट हुआ, फोल्डर। तो ये वाला जो कमांड था, ये कमांड किसके लिए यूज करते हैं, टू रिमूव द डायरेक्टरी। एंड लास्ट वन ls-l करके चेक करेंगे तो आंसर आ गया, ABC आपका फोल्डर डिलीट हो चुका है। तो ये वाले जो कमांड थे हमने 6 और 7 के देखे। सम जो कमांड है डिफरेंस कॉमन वो नेक्स्ट वाले लेक्चर में या प्रैक्टिकल में कंटिन्यू करूंगी। ओके, नाउ अभी लेक्चर प्रैक्टिकल को स्टॉप करते हैं, प्रैक्टिकल के सेशन को। एंड वन मोर थिंग, आपके CSS के लेक्चर कल से स्टार्ट हो जाएंगे। कल स्टार्ट होंगे एंड थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे आपका CSS का लेक्चर रहेगा। एंड नेक्स्ट वीक में आपका 2 और 3 चैप्टर नंबर 2 और 3 के ऊपर ऑनलाइन क्विज रहेगा 40 मार्क्स का ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो चैप्टर नंबर 2 और 3 को प्रिपेयर रखना और ऑनलाइन क्विज रहेगा आपका 40 मार्क्स का। 1 आवर का टाइम रहेगा और वो नेक्स्ट वीक में होने वाला है। अब इसे आप पढ़ाई को लग जाओ, ठीक है। कल से CSS का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। नाउ थैंक यू, स्टॉप करते हैं लेक्चर। इफ एनी वन स्टूडेंट हैव एनी प्रॉब्लम इन टूडेज प्रैक्टिकल सेशन यू कैन आस्क मी नाउ। एंड वेट, कोई भी लीव नहीं करना है। मैं अटेंडेंस के लिए स्क्रीनशॉट ले रही हूँ। हाँ, लीव मत करो 2 मिनट के लिए मीटिंग।